वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ लव इज इन द एयर। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, सारे लोग रूम से चले जाते हैं सिवाय लान चिजवी। जिनलिंग का हाथ पकड़ते हुए बहुत जोर जोर से रोए जा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि जिनलिंग अब होश में आ गया है, पर वो अपनी आईज नहीं खोल रहा। शिजवी रोते हुए जिनलिंग का हाथ पे किस करे जा रहा था और रोते हुए बोल रहा था कि मुझे नहीं पता कि तुम ये सुन रहे हो या नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो। तुम मुझे इस बात पे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा से तुम्हारा बिहेवियर रूड रहा था, एंग्री वाला मूड बनाया हुआ था। स्लोली मैं तुम्हें समझने लगा। तुम्हारे थोड़े थोड़े जेस्चर्स, तुम्हारी चीज़ें जो तुम करते थे, तुम्हारा बिहेवियर, मैं समझने लगा कि तुम अनोइंग के साथ साथ स्वीट भी हो, केयरिंग भी हो। आई डोंट नो तुम्हें ये चीज़ क्रिपी लग रही होगी, बट उस दिन जब तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे अपने स्वाद को पकड़ते हुए, जब तुम्हें अपने फादर याद आ रहे थे, उस टाइम दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें टाइटली हग करूं और ये बोलूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। शायद मुझे उस टाइम पे राइट नहीं था। काफ़ी लोग बोलते कि मैं ब्रेव हूँ, पर मैं नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हें सामने कैसे बताऊँ कि कितना ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ जब तुम सोए हुए हो अनकॉन्शियसली। जिनलिंग, ये मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ओल्ड होना चाहता हूँ। प्लीज़ माई लव, प्लीज़ वेक अप। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सुन के जिनलिंग का इतना ज़्यादा अर्ज होने जा रहा था कि वो अपनी आईज़ ओपन करे। वो बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रहा था अपने साथ कि वो अभी उठ जाए और शिजवी को टाइटली हग करे और उसे हर चीज़ बोले कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो शिजवी का हाथ टाइटली स्क्वीज़ करता है। ना शिजवी नोटिस करता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है, माय लव, तुम अपना टाइम लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं हमेशा से तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब एक पूरा वीक हो चुका था कि जिनलिंग अनकॉन्शियस था। वेविशान, लानवांजी, जंशा, लांशिशान, वैनिंग और नए हुसैन सब बारी बारी से अपने टर्न्स लेते हैं और जिनलिंग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर ज़्यादातर टाइम लान चिजवी स्पेंड करता है। वो उन सबको बोलता है कि मैं जिनलिंग के साथ बैठूंगा, रात हो या दिन हो। वो नहीं सोचता, वो बस उसके साथ बैठना चाहता था। लानवांजी और लांशिशान जब वेविशान और जंशा बैठते थे, वो अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ बैठते थे। दूसरी तरफ वैनिंग और नए हुसैन और लान जिंगी, इन तीनों ने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था जिनलिंग के साथ, बट फिर भी वो उसे बहुत ज़्यादा लव करते थे और अपनी फैमिली की तरह मानते थे। दूसरी तरफ हमारी फेरी, वो सबसे पहले हर चीज़ नोटिस करती थी। जो भी वो स्मॉल चेंजेस देखती थी जिनलिंग में, वो बाहर करके सबको बताती थी। और रोज़ लेट नाइट लान चिजवी उसे सिंग करता था सॉन्ग और उसे स्टोरीज बताता था और उसका इंतज़ार करता था कि वो कब उठेगा। अब सब लोग लान चिजवी की फीलिंग्स को समझ चुके थे कि आखिर लान चिजवी क्या फील करता है जिनलिंग के लिए, पर उसे कोई भी सवाल नहीं करते। वो हर रात एक ही बात बोलता था, वेक अप प्लीज़ लव, वेक अप, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों के बाद फाइनली जिनलिंग अपनी आईज़ खोल ही देता है। हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही थी। जैसे ही फेरी देखता है कि जिनलिंग ने अपनी आंखें खोल दी हैं, वो उसी टाइम भाग करना स्टार्ट कर देता है और सबका अटेंशन गेन करता है। जैसे ही सब लोग देखते हैं कि जिनलिंग ने अपनी आईज़ खोल दी हैं, लान चिजवी भाग भाग के पहले उसे हग करता है। सारे लोग भाग भाग के जिनलिंग की तरफ आते हैं एक्सेप्ट लान किरान, जिसके फेस पे अभी भी कोई इमोशंस नहीं थे। जिनलिंग इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था लान चिजवी का हग, पर वो जैसे ही उसको देखता है वो बोलता है वाटर। लान चिजवी के हाथ में पहले से ही एक ग्लास था पानी का। वो अपना हक तोड़ता है और उसे ग्लास देता है पानी का। वो पानी खत्म कर देता है। उसी टाइम जंशा से स्मैक करता है उसके हेड में। जिनलिंग बोलता है अंकल, तो जंशा बोलता है ये इसलिए क्योंकि तुमने हम सबको परेशान किया था। उसे वो फिर से मारने वाला था, तो लांशिशान उसे स्टॉप कर देता है। उसे वो हक कर देता है जैसे वो जिनलिंग को मारे ना, और वो देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हंसने शुरू हो जाते हैं। और वेविशान बोलता है जा अपने लिए एक रूम बुक करो, यहाँ पे नहीं। वो ये सारी चीज़ें बोल ही रहा होता है जब वो खुद ही इतना ज़्यादा क्लिंगी होता है लानवांजी की तरफ और उसे बार बार किस किया जा रहा था उसकी चीक्स पे। तो इस बार लांशिशान भी बोल देता है कि मुझे नहीं लगता है वे मास्टर कि सिर्फ हमें ही ज़रूरत है एक रूम की। लांशिशान ये भूल गया था कि वेविशान को इस बात पे तो कभी भी हराया नहीं जा सकता। वो इसी बात का भी बहुत मज़े से जवाब देता है। वो बोलता है करेक्ट डिवीजन, अभी हमें भी तो एक रूम चाहिए ना, चलो हम अपने रूम में चलते हैं। शायद जिनलिंग अब ठीक है, उसके साथ अब उसके अपने लोग आ चुके हैं, चलो हम थोड़ा सा फन करते हैं। वेविशान को क्योंकि पता था कि लान चिजवी और जिनलिंग अब एक दूसरे से बात करना चाहते होंगे, तो
वो उसी टाइम अपने हस्बैंड यानी अपना लानवाजी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जंशा भी समझ गया था। वो अपने नेफ्यू को फॉरहेड पे किस करता है और अपने लवर के साथ वहाँ से चला गया था। नए हुसैन जो इतने दिनों से जागा हुआ था वो भी थक चुका था, तो वो अपने लवर के शोल्डर पे वैसे ही सोया हुआ था। तो वेनिंग उसे वहाँ से उठाता है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। उससे पहले लान जिंगी कुछ बोले, वो देखता है कि लान चिज़वी और जिनलिंग एक दूसरे को ही देख रहे थे और कहीं और देखने का वो सोच भी नहीं रहे थे। वो ये सोच रहा था कि वो उन दोनों से बात करे, उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करे, पर फेरी इस बार अपना रोल निभाती है। वो जिंगी की रोप से उसे पकड़ते हुए उसे बाहर निकालती है और वो दोनों अब अपने रूम में अकेले हो जाते हैं। जिंगी कंफर्टेबली अपने आप को बेड पे शिफ्ट करता है और वो जैसे ही देखता है कि वो लान चिज़वी के रूम में है। उसके बाद वो लान चिज़वी को देखता है, उसकी आईब्रोज रेज हो जाती हैं। लान चिज़वी वो देख के स्माइल करता है और उसके बाद जिनलिंग मेंशन करता है लान चिज़वी को कि थोड़ा करीब आओ। लान चिज़वी 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करता और जल्दी से लान चिज़वी जिनलिंग के करीब आ जाता है। जिनलिंग 5 मिनट में लान चिज़वी को किस करता है उसके लिप्स पे और बोलता है आई लव यू टू, और जिनलिंग स्माइल करता है। लान चिज़वी इतना ज़्यादा ब्लश करता है और सोचता है कि शायद जिनलिंग ने वो सारी बातें सुनी। उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था और वो फिर भी लान चिज़वी के आईज में देखता है। जिनलिंग नोट करता है और उसके बाद लान चिज़वी जिनलिंग के नेक को टाइटली पकड़ता है और दोनों बहुत ज़्यादा इंटेंस किस करते हैं। ये सिर्फ किस नहीं थी, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। वो सारी फीलिंग जो उन्होंने इतने टाइम से फील की, लव वाली, एंगर वाली, जेलसी वाली, हर्ट वाली, सैडनेस वाली, हर एक चीज़ जो दोनों ने फील की, उनकी किस परफेक्ट होती है। वो बहुत टाइम तक एक दूसरे को किस करे जा रहे थे और थोड़ी देर के बाद वो बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस हो जाते हैं। वो दोनों ब्रेथ लेने के लिए अपनी फॉरहेड मिलाते हैं और एक दूसरे को आईज में देखते हैं और दोनों एक साथ ही बोल देते हैं आई लव यू। वो दोनों फिर से एक दूसरे से कन्फेस करते हैं। वो सुन के दोनों गिगिल करते हैं, उसके बाद बोलते हैं आई लव यू टू। और उसके बाद जिनलिंग उसे पैक करता है चिक्स पे और उसे इशारा करता है उसके दूसरे साइड पे। लान चिज़वी समझ जाता है। वो दूसरी तरफ जैसे ही आता है जिनलिंग उसे पुश करता है नीचे बेड की तरफ और लान चिज़वी गिर जाता है और वो उसी टाइम लान चिज़वी के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर सो जाता है और उसके बाद एक छोटी सी यौन करता है। लान चिज़वी बोलता है कि तुम अभी तक स्लीपी हो। वो ये हंसते हुए बोलता है। इस बात का जिनलिंग सिर्फ नोट में ही रिप्लाई करता है। जिनलिंग अपने दोनों हाथ लान चिज़वी के अराउंड रैप कर देता है और अपना हेड लान चिज़वी की चेस्ट पे रखता है और वो उसकी हार्ट बीट सुन रहा होता है। लान चिज़वी भी अपने हाथ दोनों जिनलिंग की तरफ रैप कर देता है और वो टाइटली ऐसे ही एक दूसरे को हग करते हुए सो जाते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग में असेंबली हॉल में लान चिज़वी और जिनलिंग दोनों आ जाते हैं एक साथ। वो दोनों बहुत ज़्यादा टाइटली हैंड्स पकड़े हुए थे। जैसे वो सब लोग वहाँ पे देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन दोनों को चीयर करते हैं और हैप्पी एक्सप्रेशन देते हैं, सिवाय लान किरान और लान वांजी के। इनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बट बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वो दोनों आगे आते हैं तो वेविशन आगे आता है। वो बोलता है क्या तुम दोनों वाकई में अब कपल हो। वो सुन के लान जिंगी भी आगे आता है। वो बोलता है वाकई में चिज़वी तुम पसंद करते हो जिनलिंग को और जिनलिंग तुम चिज़वी को। लान चिज़वी इसका कोई जवाब नहीं देता। वो डायरेक्टली जिनलिंग के फेस और लिप्स पे किस करना शुरू कर देता है। तो सब लोग बोलते हैं ओके ओके हम मान गए, तुम दोनों वाकई में कपल हो, चलो चलो अब सब खाना खा लो। ये सारी चीज़ें लान किरान बोलता है क्योंकि उसे पता था अगर ये दोनों शुरू हो गए तो वहाँ पे जितने और कपल्स हैं वो सब शुरू हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें अजीब ही हो जाएंगी। इसलिए वो सबको अब खाने में लगा लेता है। सब लोग लान किरान की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं। दूसरी तरफ नए हुसैन वेविशन के साथ खड़ा था। वो वेविशन को बोलता है बिग ब्रदर अब हमें जाना पड़ेगा। वो ये सारी चीज़ें बोल के अपने लवर की तरफ देखता है, यानी वेनिंग की तरफ देखता है। वेनिंग जो नए हुसैन को ही देख रहा था और उसे किस करता है चीक पे और खुश होता है। वेविशन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो बस यही बोलता है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और जब दिल चाहे तुम यहाँ पे विजिट कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद नए हुसैन और वेनिंग सब मेंबर से मिलके वहाँ से चले जाते हैं और वो सबको गुड बाय बोलते हैं। दूसरी साइड जिनलिंग अपने अंकल जंशा को बोलता है अंकल हम अभी भी वापस जा रहे हैं। तो जंशा थोड़े अजीब एक्सप्रेशन देते हुए बोलता है तुम्हें अभी भी वापस जाना है। तो जिनलिंग बोलता है कम ऑन अंकल तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ड्यूटीज जो आपको निभानी है। और उसके बाद जिनलिंग पीछे मुड़ता है। वो देखता है वेविशन जो लानवाजी के साथ बिल्कुल क्लिंगली खड़ा था, लान शिशान भी वहाँ पे खड़ा था और लान चिज़वी और जिनलिंग वो सारे लोग जिनलिंग को ही देख रहे थे। तो जंशा बोलता है अपना असली रीज़न बताओ तुम वापस क्यों जाना चाहते हो। तो थोड़ी देर के बाद जिनलिंग एक बड़ी सी स्माइल करते हुए, जो स्माइल उसकी मदर की तरह थी यानी यानली की तरह थी, वो बोलता है कि मुझे ना लान चिज़वी को अपना सेक्स दिखाना है।
और मुझे पता है वो एग्री करेगा मेरे साथ चलने पे। उसके बाद वो लान चिजवी की तरफ देखता है। लान चिजवी यस बोलता है। उसके बाद उसे वो सारी कन्वर्सेशन याद आती है जो उन दोनों के बीच में रात को हुई थी, कैसे उसने लान चिजवी को मनाया था उसके साथ आने के लिए, क्योंकि लान चिजवी गुसुलान ऐसे ही छोड़ के जाने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्लाउड रेसेस में। जिंगलिंग अपनी पपीज आई से उसे रिक्वेस्ट करता है, बिल्कुल फेरी की तरह लग रही थी। लान चिजवी वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, उसे जिंगलिंग बहुत क्यूट लग रहा था उस टाइम, पर वो फिर भी रिजेक्ट करता है। वो बस टीज करे जा रहा था जिंगलिंग को, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जिंगलिंग का ये फेस तो कभी कभी ही दिखने को मिलता है। जिंगलिंग रात को इतनी ज़्यादा कोशिश करते फाइनली मना लेता है। वो रात को बिल्कुल करीब आके बोलता है प्लीज़, फिर वो किस करता है, बोलता है मेरे साथ, फिर वो किस करता है लोटस पेयर, फिर वो किस करता है। वो हर एक जगह लान चिजवी को किस करता है, बट लिप्स को छोड़ के। और उसके बाद फिर बोलता है क्या तुम मेरे साथ आ रही हो, वो फिर से किस करता है, आ रही हो। उसके बाद वो फिर किस करता है, मैं तुम्हारा पर्सनल। उसके बाद वो फिर किस करता है, गाइड करूँगा। उसके बाद वो फिर से किस करता है उसे चीक पे। उसका पूरा फेस अब जिंगलिंग के सलाइवा से भर चुका था। तो फाइनली लान चिजवी मान जाता है। वो बोलता है ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसे हंसते हुए बहुत टाइटली हग करता है। फाइनली जिंगलिंग अब उसे किस कर देता है लिप्स पे। तो लान चिजवी उसे एंट्रेंस के लिए इजाज़त मांगता है। जिंगलिंग अपना माउथ फुली खोल देता है और वो दोनों अब एक दूसरे का एक कॉर्नर एक्सप्लोर कर रहे थे माउथ का। वो जैसे ही अपने फ्लैशबैक से वापस आता है तो वो देखता है लान जिंगली पूछता है कि तुमने उसे मनाया है। कभी चिजवी इतना जल्दी क्लाउड रेसेस छोड़ने के लिए मानता नहीं है। तो जिंगलिंग प्राउडली बोलता है ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। इसी तरह जंशा, जो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था क्लाउड रेसेस वापस जाने को, फाइनली मान जाता है अनविलिंगली, और अपने सारे जैंग सेट के मेंबर्स को उठाता है और लांचीचान को प्रॉमिस करता है कि वो ज़रूर आएगा विजिट करने। पर वो लांचीचान को बोलता है कि तुम्हें भी वापस आना होगा मेरे साथ। लांचीचान जो अपना प्राउडली जो मार्क जंशा ने उसे दिया था वो डिस्प्ले कर रहा था, यानी वो सबको दिखा रहा था कि वो जंशा से बिलोंग करता है। जंशा उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि जाने से पहले उसे वो 2-3 मार्क्स तो दे दे, जो वो देख के खुश हो। एटलीस्ट इतने दिन जो उसे वो नहीं देखेगा वो उसके लिए एक मोटिवेशन बनेगी। दूसरी तरफ वेविशा और लानवानी जो दरवाजे पे खड़े होते हैं उन सबको गुड बॉय बोलने के लिए, पर वो देखते हैं कि इनका लंबा चलने वाला है। तो लानवानी और वेविशा बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। तो वो सोच रहे थे कि वो अपने रूम में वापस जाएँ और बाकी सो जाएँ या कुछ और चीज़ें करें। ओके गाइस, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आई नो काफ़ी टाइम से हमें वंशान सुनने को नहीं मिल रहा, बट डोंट वरी, अब जो जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं वो हमारे वंशान ही बेस्ड आएंगे। अब आगे आप देखेंगे कि वेविशान कैसे प्रेग्नेंट होगा और उसका बर्थ कैसे होगा। और अगर कोई स्टोरी आपको रिकमेंड करनी हो, अगर कोई अच्छी लगती हो, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको आगे क्या सुनना है, जैसे मैं वो पहले से ही प्रिपेयर कर दूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।